इस देवभूमि की यात्रा में 5 अंकों का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि इस भारत देश के उत्तर में संपूर्ण हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। एक खड्ग के रूप में कहा जाता है, एक श्लोक है स्कंद पुराण में कि खंडा पंच हिमालयस्थ कथिता नेपाल कुर्मान चलो केदारोथ जलंधरोध रुचिरु कश्मीर संज्ञोतिम। कश्मीर खंड, हिमाचल खंड, केदार खंड, नेपाल खंड और आसाम खंड, इन 5 खंडों में हमारा हिमालय अवस्थित है। सिंधु से सतलज तक, सतलज से काली तक, काली से तीस्ता तक और तीस्ता से दिबांग तक। भगवान बद्रीनाथ के 5 कुंड हैं, तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड। इसी प्रकार 5 बद्री हैं, आदि बद्री, योग ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री और भगवान बद्री विशाल। 5 गुफाएं जो माणा गांव में अवस्थित हैं, गणेश गुफा, व्यास गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा और स्कंद गुफा। वैसे ही पंचशिलाएं हैं, नारद शिला, नरसिंह शिला, वाराह शिला, गरुड़ शिला और मार्कंडेय शिला। पंच धाराएं हैं, प्रहलाद धारा, दुग्ध धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा और इंद्र धारा। पंचतीर्थ इस उत्तराखंड में जब भी आप प्रवेश करते हैं तो पंचतीर्थ हरिद्वार में हर की पैड़ी है, कुशावर्त घाट, विल्लोकेश्वर, नील पर्वत और कनखल। बड़ा प्रसिद्ध दक्ष प्रजापति और सती का आत्मदाह यहीं पर हुआ था। वैसे ही 5 यज्ञ कहे गए हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वलिवैश्य देव यज्ञ और अतिथि देव यज्ञ। कृते मुक्ति प्रदा प्रोक्ता त्रेतायाम योग सिद्धिदा विशाले द्वापरे प्रोक्ता कलो बद्रिकाश्रमा। सतयुग में मुक्ति प्रदा, त्रेता में योग सिद्धिदा, द्वापर में विशाला और कलयुग में बद्री का आश्रम भगवान श्री बद्रीनाथ को कहा गया है। भगवान बद्रीनाथ का धाम सतयुग का धाम है। त्रेता का धाम जो है वो पुष्कर धाम, द्वापर का धाम कुरुक्षेत्र माना गया है और कलयुग का जो महान तीर्थ बताया गया है उसे गंगा का तीर्थ बताया गया है, गंगा के तट को बताया गया है। इसी प्रकार यमुनोत्री को ज्ञान का धाम, गंगोत्री को तप का धाम, केदार को वैराग्य का धाम और भगवान बद्री विशाल को मुक्ति या मोक्ष के धाम के नाम से पुकारा जाता रहा है। 4 धामों की यात्रा में अगर आप आते हैं तो मन में एक ही भाव रहता है कि हे भगवान, हमें सुख, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य और सौभाग्य की एक भेंट जरूर दे देना भगवान। अगर पूज्य भी हैं इस दुनिया में तो गुरु हैं, साधु हैं, संत हैं, माता पिता हैं और ब्राह्मण देव हैं, क्योंकि इन स्वरूपों में भगवान के अवतार हुए हैं। बद्रीश पंचायतन इसका प्रमाण है कि 5 अंकों का क्या महत्व है कि पंचायतन में भगवान विष्णु स्वरूप मूर्ति के साथ नर नारायण रूप के अलावा वहाँ पर जो गद्दी में है
नारद जी, गरुड़ जी, उद्धव, कुबेर जी और गणेश जी विराजमान हैं। भगवान बद्री विशाल में तप की भावना से भगवान भौतिकवादी संस्कृति को छोड़कर तप एक योगी के रूप में भगवान बद्रीनाथ या बद्री वन में तप किया उन्होंने, और अपने जो उनके अवतार हैं उसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म, तीर, धनुष और बांसुरी ये उनके श्रृंगार रूप में थे। उनको त्याग कर उन्होंने नर और नारायण रूप में एक कठोर योग साधना, एक तप साधना के माध्यम से यहाँ पर कठोर तप किया था। इसीलिए इस देवभूमि को तपोभूमि भगवान बद्री विशाल के तप से ही जाना जाता रहा है। कहते हैं भगवान विष्णु जी हिमालय बद्री विशाल में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। ऐसे ही 5 तत्व कहे गए हैं शरीर के लिए: ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति तत्व, काल तत्व और कर्म तत्व। इसी शरीर के लिए 5 सुख बताए गए हैं। एक सुख है धन से, एक सुख है तन से, एक सुख है मन से, एक सुख है बुद्धि से और एक सुख है आस्था से। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों की 5 शाखाएं बताई गई हैं। मान्यताओं में है कि पुरु, त्रित्सु, उन्नु, यदु और तिरुवसु। भगवान बद्री विशाल के रावल जी दैनिक रूप से 5 बार स्नान करते हैं, क्योंकि उन्हें दैनिक पूजा करनी होती है। बर्फ में ही वो नंगे पांव चलते हैं, चाहे बर्फ, चाहे शीत हो, चाहे कोई भी कारण हो, वो अपने नंगे पांव से भगवान की पूजा में विराजमान रहते हैं। जब भगवान के दर्शन होने के बाद कपाट बंदी से पूर्व एक रहस्यमय यह है कि 5 मंदिरों की पूजा की जाती है, जिसमें गणेश मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, खड्ग पुस्तक पूजा, लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है और लक्ष्मी जी को भगवान के साथ विराजना होता है, क्योंकि भगवान के पंचायतन में उद्धव जी बैठे हैं, वो उनके जेठ लगते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी का जो मंदिर है वो बाहर प्रांगण में होता है। जब कपाट बंदी का प्रारंभ होता है तो भगवान की डोली, उद्धव जी की डोली शीतकाल के लिए ज्योतिर्मठ की ओर जाती है। तो उसके उपरांत जब उद्धव जी की डोली चलती है तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु का साथ लेते हैं और माणा गांव की जो बहु बेटियां हैं वो भगवान को चढ़ाए जाने वाले कंबल, जो कंबल होता है शुद्ध घी से, अखंड ज्योति के लिए एक दिन में ही काटे जाते हैं और बुने जाते हैं। एक कंबल काता जाता है और बुना जाता है। ये दुनिया में ये परंपरा किसी भी मंदिर में कहीं नहीं है।